मतलब हमें डायरेक्ट स्टॉक को कैसे डिसाइड करना चाहिए कि हमें डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या किसी प्रोडक्ट के रूट से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके क्या फिल्टर्ड होंगे, कैसे हम डिसाइड करें अपने एज ऑन टुडे एग्जिस्टिंग नॉलेज लेवल को कि हम एलिजिबल है भी कि नहीं है कि हम डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करें। तो क्या वो टेस्ट होना चाहिए, क्या वो फैक्टर होना चाहिए, जो फैक्टर हम पास कर जाएं, वो टेस्ट हम पास कर जाएं। ये फिल्टर करना अपने आप को, अपने नॉलेज स्टैंडर्ड को, अपने एटीट्यूड एंड बिहेवियर को, अपने इमोशंस को, अपने टेक्निकल और फंडामेंटल नॉलेज के रूप से कि क्या मैं रियली कैपेबल टू चूजिंग द स्टॉक इन्वेस्टिंग डायरेक्ट। क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, वेल्थ क्रिएशन का। जो भी इस सेक्टर में आता है वेल्थ क्रिएशन के लिए आता है। तो पहले ये डिसाइड कर ले कि हमें आता भी है कि नहीं, या किसी डिफरेंट प्रोडक्ट के रूट से जाए। क्योंकि विदाउट इक्विटी यू कैन नॉट क्रिएट वेल्थ, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको इक्विटी में आना ही है। अगर इन्फ्लेशन बीट एंड रिटर्न देगा तो ओनली वन प्रोडक्ट, दैट इज इक्विटी, जो रिलायबल है, जिसने 400 साल में ये प्रूव किया है। भले हमारे इंडिया में 45 ईयर का ही हिस्ट्री है, बियॉन्ड द 400 का हिस्ट्री है ये। तो इन्होंने यही एक एसेट्स क्लास है जिसने प्रूफ हमेशा किया है कि मैं हमेशा इन्फ्लेशन से बेस्ट रिटर्न देता हूँ। हाँ, मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि मैं वोलेटाइल हूँ, मैं फ्लक्चुएट बहुत करता हूँ। मैं ऐसे फ्लक्चुएट करता हूँ कि आपको लगेगा मैंने डुबा दिया, आपको लगेगा मैंने आपको राजा बना दिया। राजा को रंग भी बना देता है और रंग को राजा भी बनाता हूँ, लेकिन वो पेपर में होता है। एक्चुअल में कभी ऐसा किया नहीं। जो उस पेपर को रियल कर देते हैं, प्रॉफिट या लॉस काट देते हैं, वो रियल में वो बन जाते हैं। तो आज जो हमारा सेशन है, ये हम डिसाइड करने जा रहे हैं कि क्या वी आर कैपेबल फॉर चूजिंग द स्टॉक डायरेक्टली फॉर द वेल्थ क्रिएशन। इंसान के अंदर बड़ी एक बुरी फितरत होती है, उसको पता कुछ नहीं होता है, लेकिन वो समझता है अपने आप को मैं सब कुछ जानता हूँ। आप किसी के पास भी जाएंगे, आप अगर स्टॉक रिलेटेड प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो उसको लगता है कि क्या दे रहा है ये, और अगर उसको आप स्टॉक के बारे में बोलेंगे तो उसकी क्यूरियोसिटी हो जाती है, जबकि उसको पता कुछ भी नहीं है। ये चीज बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल के साथ होता है, ये बड़े बड़े नॉलेजेबल पर्सन के साथ होता है कि आपसे अगर लगेगा कि ये मार्केट का बंदा है, इसके पास 20-30 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आपसे सीधा एक ही क्वेश्चन पूछेगा कि यार स्टॉक बता दे। मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनको लगता है कि स्टॉक ऐसी चीज है कि कोई बता देगा और मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि अगर आप डेटा देखोगे ना, इंडिया में एज ऑन टुडे 5000 से 6000 स्टॉक लिस्टेड है। और केवल इंडिया की बात नहीं, मैं ग्लोबली जितने भी इंडिया के वर्ल्ड के टॉप 25 जो स्टॉक मार्केट में डिफरेंट टाइम रिसर्च किया गया है और ये पाया गया है। तो मैं इंडिया स्पेसिफिक आपको बता रहा हूँ कि 6000 स्टॉक्स में अगर आप लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में देखेंगे ना, तो 50% स्टॉक ऐसे, लगभग 3000 स्टॉक तो ऐसे होंगे जो निगेटिव रिटर्न देंगे। अगर आप 5 ईयर 10 ईयर के ड्यूरेशन में लेके जाओगे तो अधिकांश तो गायब ही हो जाएंगे। बाकी जो 50% बचेंगे ना, वो आपको उसमें से जो है सो 90% स्टॉक लेस देन बेंचमार्क से रिटर्न कम देंगे। रिटर्न बनेगा उसी 70-100 स्टॉक के अंदर जो अच्छे फेनोमिनल रिटर्न देंगे। तो हर कोई यही कंपटीशन में लगा रहता है कि मुझे ऐसे स्टॉक चाहिए, लेकिन जब हमें डेटा बताती है कि 6000 में 100 स्टॉक लेस देन 1% स्टॉक ही है जो रियल में पैसा बना के देगा, तो हाउ कैन ये डिसाइड? वो तो हैंड साइड पे पता चलेगा, जब वो बन जाएगा तब पता चलेगा। कोई प्रोफेशनल, इवन प्रमोटर डोंट नो अबाउट दिस कि हमारा स्टॉक आगे 5 से 10 साल में क्या करेगा। प्रमोटर के एक व्यू होता है कि हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, हमारा बिजनेस होगा, हमारा कैपिटलाइजेशन है, हमारा सेक्टर में इतना ग्रोथ है, हमारा मार्केट में इतना ज़्यादा डेप्थ है, हम इतना बड़ा ग्रो कर सकते हैं। प्रमोटर का एक व्यू होता है, उसको नहीं पता स्टॉक में क्या होगा इसका मतलब। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, हमें गुड बिजनेस नहीं लेना है, हमें गुड स्टॉक्स लेने हैं। बिकॉज यू आर द साइड लाइन पार्टनर, हम डायरेक्ट पार्टनर नहीं है, हमें उसमें सैलरी नहीं मिल रही है, हम प्रमोटर नहीं है जो हम अपने सैलरी उठा रहे हैं, हम अपने बिजनेस का एग्जीक्यूटिव का हम अपने डायरेक्टरशिप में है, या हम उसमें अपने दूसरे रूट से पैसा बना रहे हैं। हमें कभी भी गुड बिजनेस नहीं देखना, हमें गुड स्टॉक देखना चाहिए। ऑलवेज चाइना से बड़ा एग्जाम्पल नहीं बनेगा। इन द लास्ट डिकेड देयर गुड नंबर ऑफ बिजनेस, उनकी इकोनॉमी 6 टाइम्स हो गई, स्टॉक मार्केट वहीं का वही रह गया। अगर आप पिछले 1 साल का रिटर्न छोड़ दो तो, क्योंकि उनकी आप सोच लो इकोनॉमी 6 टाइम्स हो गई, स्टॉक मार्केट कुछ नहीं दिया। तो हम क्या है, हम हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए आए हुए।
हमें मार्केट से रिटर्न जनरेट करने हैं, तो हमें गुड स्टॉक ढूंढना है, ना कि गुड बिजनेस। हाँ, अगर गुड बिजनेस विद गुड स्टॉक मिल जाए तो यही होते हैं मल्टीबैगर। लेकिन ये पता कैसे चलेगा? ये पता चलेगा कैसे हैंडसाइट में? ये तो हैंडसाइट में पता चलता है ना, जब वो हो जाएगा तो पता चलेगा हमें कि रियल में एक पार्टिकुलर चीज जो है तो अगले 5 से 10 साल होता है। सब कुछ यही सोच के लगता है, हर इंसान 5 स्टॉक, 10 स्टॉक, 50 स्टॉक, 100 स्टॉक लेके रहता है कि मेरे सारे 100 स्टॉक सुपर हैं। लेकिन एक्चुअल में बनेंगे 2-4 स्टॉक पैसे बनाएंगे, मैक्सिमम स्टॉक गायब हो जाएंगे, कुछ स्टॉक ऑन एन एवरेज रिटर्न देंगे, कुछ मैक्सिमम स्टॉक एफडी को बीट नहीं कर पाएंगे। तो हमें पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि हम क्या एलिजिबल है डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग करने के लिए। सारे कंडीशन में ये डेटा बताती है। एक हमें इंसाइट मिल गया कि हम जो चीज ले रहे हैं, अब हमें देखना, चलो ठीक है हमने काफी किया, तो एज ए इंडिविजुअल, क्योंकि हर समय मार्केट में लाखों लोग नए आते हैं और लाखों लोग चले जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस मार्केट के साथ यही है, लोग टिक नहीं पाते हैं। क्यों? नया पैसा लेके आए, मार्केट में उन्होंने काम किया और बाद में पता चला उनको कि यार पैसा तो बना नहीं, मार्केट को अब्यूज किया और मार्केट से निकल गए कि मार्केट तो जुआ है। और हमें हमेशा याद रखने चाहिए, नितिन कामत का एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, 99% इज नॉट द इन्वेस्टर, इज द ट्रेडर। मार्केट में हम इन्वेस्टर बन के भले आ रहे हैं, लेकिन हमारा माइंडसेट ट्रेडर का होता है। उसका सबसे बड़ा चीज है, हम डेली प्राइस देखते हैं, यार प्रॉफिट निकल गया बेच दो, ये घाटा लग गया, यार घाटा लग गया चलो इसको एवरेज कर लेते हैं। मतलब दो तरह के लोग होते हैं, कोई बढ़ते हुए बिजनेस को एवरेज करते हैं, बढ़ते हुए स्टॉक प्राइस को एवरेज करते हैं, कुछ घटते हुए करते हैं। अब कौन सही है कौन गलत है ये तो फ्यूचर बताएगा। और नितिन कामत का स्टेटमेंट कि 99% 3 ईयर में एफडी को भी बीट नहीं कर पाते। अगर जब पता है कि 100 में से 99 लोग एफडी को भी बीट नहीं कर पाते हो, तो फिर मार्केट स्टॉक में आप इन्वेस्टिंग या वेल्थ क्रिएशन के लिए लेने ही आ रहे हो। आपकी जो एटीट्यूड है, जो थिंकिंग है ना, वो जस्ट आपको एक जो है सो एक कहते हैं ना कि एक एंटरटेन कर रहे हो अपने आप को आप। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें कुछ फिल्टर लगाना चाहिए अपने आप के ऊपर कि हम खुद डिसाइड कर सके क्या मैं स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने लायक भी क्यों नहीं, आई एम कैपेबल कि नहीं। तो इसके लिए मैंने इंपोर्टेंटली 3 फैक्टर बनाए हैं कि सबसे फर्स्ट आप ये 3 फैक्टर अपने आप को टेस्ट करो। पहला फैक्टर मैं आपको बता रहा हूं, क्या आप ये देखो कि आप स्टॉक कोई भी जो इन्वेस्ट कर रहे हो कैसे चूज कर रहे हो। क्या टीवी पे देख के कर रहे हो? क्या किसी एक्सपर्ट का रिकमेंडेशन देखा, चाहे वो किसी यूट्यूब चैनल पे, किसी सोशल मीडिया पे, किसी और भी बहुत सारे इंस्टाग्राम चैनल पे, या आपके फ्रेंड एंड रिलेटिव्स दे रहे हैं। अगर ये सोच के आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको इमीडिएटली स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना उसी टाइम छोड़ देना चाहिए। हो सकता है जो सामने वाले ने बोला किसी ने सही भी बोला हो, लेकिन आपको उसकी बैकग्राउंड की जानकारी नहीं है। क्योंकि स्टॉक में बोला जाता है हमेशा एंट्री कब करनी है वो इंपॉर्टेंट नहीं होती है, एग्जिट कब करनी है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब वो तो पता ही नहीं आपको। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आप तो दूसरे के भरोसे रहते हो, तो आप कभी भी पैसा बना नहीं पाओगे, पैसा डुबाओगे, चाहे कितना भी क्लोज फ्रेंड हो। और ये देखा गया है ऐसे पैसा कभी नहीं किसी का नहीं बना। दूसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप अपने आप से पूछो कि क्या मैंने कोई स्क्रिप्ट जो सेलेक्ट की या हमने वॉच लिस्ट में डाली या हमने खरीद ही ली, क्या मैं उसकी फाइनेंशियल्स को बारीकी से स्टडी करता हूं? क्या मैं उसकी बैलेंस शीट को, पीएनएल को या कैश फ्लो को स्टडी करता हूं? मैं आपको 90% लोग बता सकते हैं 99% उनको फाइनेंशियल पढ़ना ही नहीं आता, स्टडी तो दूर की बात है, फिर भी वो अपने आप को स्टॉक पीकर मांगते हैं। तो आप सूझ लो, खुद ही समझो कि कैसे मतलब विडंबना है कि जिसको खुद नहीं पता फिर भी वो स्टॉक ढूंढने के लिए निकला हुआ। तो सबसे पहले फोकस होना चाहिए, आपने जितने भी स्टॉक लिए आप चूज करो। अब देखो आप सोशल मीडिया पे जाओगे, फेसबुक, व्हाट्सएप, इस पे जाके उसके बारे में, तो यार ऐसे नहीं होता है स्टॉक इन्वेस्टिंग। अब डायरेक्ट स्टॉक में जा रहे हो, एक्सपर्ट फेल हो जाते हैं। अब आप तो जनरल रिटेल पीपल लो। और थर्ड पॉइंट, थर्ड फिल्टर टेस्ट, हमने 2 फिल्टर टेस्ट किया। फर्स्ट, आप स्टॉक कैसे डिसाइड करते हो, जिसका मतलब वही था कि या तो टीवी देख के डिसाइड करते हो, क्यों बहुत सारे न्यूज चैनल सुबह सुबह खोल के देखते हो, फिर देखते हो कि मुझे लेना है कि नहीं। भैया दूर रहो,
फ्रेंड, रिलेटिव्स, एक्सपर्ट, सोशल मीडिया, यूट्यूब, कभी हमेशा दूर रहो। कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलता हमेशा। वो आपको पैसा बनाने के लिए नहीं आए हैं, वो आपको पैसा डुबाने के लिए आए हैं, क्योंकि उनका पर्सनल इंटरेस्ट है वहाँ पे। आपके पास इंफॉर्मेशन तभी पहुंचेगा ना किसी रूट से, जब उसके अंदर डिस्कवरी हो चुकी होगी। आपको डिस्कवरी हुई स्टॉक नहीं चाहिए पैसे बनाने के लिए, जिसकी डिस्कवरी होने वाली है वो स्टॉक चाहिए। स्टॉक का पैसा केवल अर्निंग से नहीं बनता, उसकी बिजनेस का ग्रोथ कैसा है, पी मल्टीपल से पैसा बनता है। एक ही कंपनी है, दोनों की प्रॉफिट बराबर है, लेकिन दोनों की पी भी बराबर है, लेकिन मार्केट कैप या स्टॉक का प्राइस डबल ट्रिपल का भी डिफरेंस होता है। उसकी प्रोस्पेक्ट की वजह से उसको लग रहा है कि वो मार्केट में आगे ज्यादा ग्रोथ करेगा, जिसको हम पी एक्सपेंशन बोलते हैं। सेम प्रॉफिट, किसी का 15 का पी मिल रहा है, किसी को 60 का पी मिल रहा है। 60 का पी ऑब्वियसली 4 गुना हो गया उसका स्टॉक प्राइस। थर्ड पॉइंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्या आप उस पार्टिकुलर स्टॉक्स को डिसाइड करने से पहले ये सारी चीजें कर रहे हो। जैसे क्या आप इंडस्ट्री वॉच कर रहे हो, आपको मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमी के बारे में पता है, उसके बारे में क्या आपके उसके सारे नोटिफिकेशन एक्सचेंज में जो भी डाटा जा रहा है, उसके बिजनेस मॉडल क्या है, उसके बारे में क्या क्या अपडेट आ रहा है, उसके बारे में क्या न्यूज आ रही है, ये सारे ट्रैक कर रहे हो। क्या आप कैपेबल भी हो इस ट्रैक करने के लिए? क्योंकि स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म होता ही नहीं है। स्टॉक फॉर कहते हैं ना कि हम स्टॉक लेके, स्टॉक के साथ कभी लागू नहीं होता। आप दुनिया में बड़े बड़े इन्वेस्टर को देख लो, उनकी स्टॉक एक साल में 60%, 50% चेंज हो जाती है, 2 साल में 95%, 90% स्टॉक चेंज कर देते हैं। तो स्टॉक इज नॉट फॉर एवर। स्टॉक पे हमेशा आपको पैनी नजर रखनी है। स्टॉक कभी भी आप जो चीज सोचोगे आप गलत साबित हो सकते हो, तो आपको जब भी गलत साबित होना चाहिए, स्टॉक से नहीं लड़ना चाहिए। मार्केट से लड़ने के मतलब है आप मार्केट को मौका दे रहे हो अपने आप को डुबाने के लिए। ये मेरा थर्ड टॉपिक है। आप देख लो, सब इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़े इन्वेस्टर जिनका पूरा दुनिया फॉलो करती है, वॉरेन बफेट। उनके बहुत सारे स्टेटमेंट हैं कि इन्वेस्टिंग फॉर द लॉन्ग, लेकिन किस तरह से आप उनके बिजनेस मॉडल में उनकी जाके उनकी पर्सनल चीज देखो। साल भर में 60% स्टॉक उनका बदल जाता है, 2 साल में तो लगभग पोर्टफोलियो ही बदल जाता है उनका। तो ये सब चीजें अगर आपके पास क्वालिटी है, अगर ये आप तीनों फिल्टर टेस्ट में पास करते हो, तभी आप स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने का डिसाइड करो। अगर नहीं करते हो आप, जो कि रियली में 99.9% लोगों के साथ लागू होगा, ये वो इस तीनों फिल्टर टेस्ट को पास नहीं कर पाएंगे। तो आप क्यों स्टॉक में आ रहे हो यार पैसा बनाने की जगह? मार्केट ने 79 से सेंसेक्स ने बनाया, आज तक आप कुछ भी नहीं करते ना, केवल इंडेक्स में या किसी अच्छे जगह पे पैसा डालते, किसी पार्टिकुलर स्टॉक में नहीं डाले होते ना, तो आपका पैसा कुछ भी नहीं तो 850 गुना केवल आपका वैल्यू हो चुका होता। डिविडेंड और बाकी जो कंपनी की इवेंट्स के बेस पे भी पैसे आते वो अलग। हमें सबको पता है 79 में सेंसेक्स आया था, 1979 में बना था, 100 से स्टार्ट हुआ था वो। आज 2025 में उसकी प्राइस क्या है? 85,000। उससे ऊपर या उसके नीचे वो लगभग 85,000 होता है। अब देखो ना, 850 गुना तो सेंसेक्स हो गया। लेकिन एक चीज आप देखो, वो सेंसेक्स जो है ना, सेंसेक्स में जो स्टॉक है ना, मैक्सिमम स्टॉक बदल चुके हैं जो समय स्टॉक बना। तो इसलिए मैं बोलता हूं, अब स्टॉक इज नॉट फॉर एवर। अगर आपको रियल में पैसे बनाने हैं ना, तो आपको स्टॉक रिलेटेड प्रोडक्ट लो। आज के टाइम में देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शन अवेलेबल। बहुत ही चीप एंड बेस्ट ऑप्शन है जहां फॉर एवर कर सकते हो। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें स्टॉक लेने से पहले क्या मैं स्टॉक के लिए कैपेबल भी हूं। और फाइनली अगर आप ये 3 फिल्टर टेस्ट पास करते हो तो समझ लो आप तभी स्टॉक लेना चाहिए। और मेरे हिसाब से 99.99% इज नॉट कैपेबल टू इन्वेस्टिंग इन डायरेक्ट स्टॉक।